1833 के राजलेख में देखिए 1813 ईस्वी के बाद लगभग 20 साल बाद 1833 में एक एक्ट पारित किया गया जिसको 1833 का राजलेख कहते हैं। इस राजलेख में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत मिलता है। देख लेते हैं कि इस अभिलेख में, इस राजलेख में क्या था। वास्तव में क्या था, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी लगभग यहीं से हमें बहुत कुछ मिल जाता है 1833 के राजलेख से। देख लेते हैं कि इसकी प्रक्रिया में क्या था। तो ये जो राजलेख है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है 1833 का। इस राजलेख में क्या था, 1813 के अधिनियम के बाद भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफ़ी विस्तार हुआ, जिस पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश शासन ने 1814, 1823 और 1829 में भी अधिनियम लागू किए, लेकिन उनमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। बाद में फिर 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया जिसको हम 1833 का राजलेख कहते हैं। और ये जो चार्टर एक्ट था उसमें निम्नलिखित प्रावधान थे। उसमें प्रावधान क्या थे, नंबर फर्स्ट देखिए, IAS 2003 में भी ये आया है। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब देश की जो शासन प्रणाली थी उसका केंद्रीयकरण कर दिया गया था। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस एक्ट के तहत शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण हुआ, तो ये जो है 1833 के राजलेख के तहत हुआ। नंबर सेकंड पॉइंट, बम्बई और मद्रास की परिषदों से विधि मतलब कानून निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। पहले ये जो कानून निर्माण की शक्ति थी बम्बई और मद्रास की परिषदों को मिली हुई थी, लेकिन इस एक्ट के तहत ये कानून जो है वापस ले लिया गया। तीसरा पॉइंट देखिए, विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य को शामिल कर लिया गया, जिसे विधि सदस्य कहते थे। पहले 3 हुआ करते थे, लेकिन इस एक्ट में गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें चौथे सदस्य को भी शामिल कर लिया गया था। उसके बाद कंपनी को इससे पहले एक्टों में व्यापारिक एकाधिकार थे, लेकिन वे जो एकाधिकार इसमें समाप्त कर दिए गए थे चाय और चीनी व्यापार सहित। नंबर 5वां पॉइंट देखिए, भारतीय कानून का वर्गीकरण अर्थात विधियों का संहिताकरण किया गया। इसके लिए विधि आयोग का गठन हुआ। इस विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो है लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे और विधि आयोग का गठन जो है 1833 के राजलेख में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत में दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। अगला पॉइंट, अंग्रेजों को बिना लाइसेंस के भारत आने व व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। थोड़ा सा मैं पीछे ले जा रहा हूँ और ये देखिए, इसमें ये 5वां बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस एक्ट के तहत भारतीय कानून का वर्गीकरण मतलब विधियों का संहिताकरण कर दिया गया था और इसी एक्ट में विधि आयोग का एक गठन कर दिया गया था। इस विधि आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे। विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। लेकिन यहाँ देखिए, अब मैं अगर कहूँ कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और लॉर्ड मैकाले कौन थे, वो विधि आयोग के अध्यक्ष थे जो 1833 के राजलेख में बना था। दास प्रथा
को भी कानून के विरुद्ध इसमें घोषित कर दिया गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है और इसका उन्मूलन हमने 1843 में किया था। धन्यवाद।